अवनीश 10 विधानसभा सीटें खाली थी मिल्कीपुर को लेकर अभी जानकारी आई कि इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है कि मामला सब जुडिस है, इस वजह से वहां तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। बाकी 9 सीटों पर इशू कितने हैं और खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो एक अप्रत्याशित नतीजा था, सत्ता पक्ष के लिए चैलेंजेस क्या है? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की लड़ाई। और सबसे खास बात यह कि जो 9 विधानसभा सीटें जहां पर ये चुनाव हो रहा है, ये समूचे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। यानी पश्चिमी यूपी की भी सीट है, पूर्वांचल की भी सीट है, सेंट्रल यूपी की भी सीट है। और ये बेहद अहम बनाती है इस चुनाव को। एक परसेप्शन जो लोकसभा के चुनाव में बना था, उसको तोड़ने का एक मौका है सत्ता पक्ष के पास, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब जाएं तो उससे पहले एक जीत का मोमेंटम साथ में हो। तो शायद इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीटें जो है वो बीजेपी की सीटिंग थी, और 2 बीजेपी के जो वर्तमान सहयोगी हैं आरएलडी और निषाद पार्टी, उनके उम्मीदवारों के पास सीटें थी। कोशिश बीजेपी की यही, और माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं करीब 4 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार रिपीट करने का फैसला किया है। इसके अलावा सभी सीटों पर जो है नए प्रत्याशी होंगे। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जा रही है, वहां जो प्रत्याशी होगा वो हैंडपंप के चुनाव निशान पर लड़ेगा। लेकिन मझवा की जो सीट निषाद पार्टी लगातार दबाव बना रही है, वहां पर अभी बीजेपी पेस में है। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये मानना है कि वहां पर कमल के फूल के सिंबल पर ही चुनाव होना चाहिए, जबकि निषाद पार्टी लगातार इस बात को लेकर के नेताओं से बीजेपी के मिल रही है कि वो अपने जो उनका अपना पॉलिटिकल सिंबल है भोजन की थाली, उस पर जो है वो चुनाव लड़ने की बात कही जाए। तो ये सारी चीजें तय होनी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुछ सीटें उन्होंने छोड़ रखी थी, यानी कुल 4 सीटें जिन पर डिस्कशन चल रहा था, उसमें भी ये तय था कि कुंदरकी की सीट से वो अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा करेंगे। इसके अलावा 3 सीटों पर निगोशिएशन हो सकता था, उसमें गाजियाबाद की सीट है, खैर की सीट है, और एक और सीट है जहां पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, इन चीजों को लेकर के अब विकल्प जो है सामने है। लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर उस दौर में जब आप देखिए एक तरफ बहराइच की घटना, उससे पहले जो है कन्नौज की घटना या हाथरस की घटना, बहुत सारी चीजें